This movie is encoded by Dr. Star. आज माफिया के नए सीजन की शुरुआत हो रही है। पिछला सीजन भी काफी अच्छा रहा था, लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस नए सीजन में क्या अनोखा होगा। हम देखेंगे कि इस बार कुछ बदला है या नहीं। मैंने सुना है कि इस गेम की रेटिंग्स कम हो रही है। निजी तौर पर मैं ये गेम नहीं खेलने वाला, और अगर उन्हें लगता है कि पुरस्कार की राशि बढ़ाने से उनकी रेटिंग्स बढ़ाने में मदद मिलेगी तो वो बिल्कुल गलत है। हर किसी के लिए यहाँ जोखिम है। मेरा मतलब है वो आपको असली में मार देंगे। आपका सामना आपके मारने वाले के साथ होता है। लाइव टीवी पर किसी को मरते हुए देखना कोई नई बात नहीं है। आप इसे इन दिनों हर वक्त देखते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम ये पता लगाएं कि इसके पीछे कौन है। हम जवाब चाहते हैं। वो गुमनाम नहीं रह सकते, और अगर वो आगामी सीजन को बेहतर नहीं बना पाते तो मुझे डर है कि ये अंत होगा माफिया गेम का। एक इंसान किस लिए मरने को तैयार होगा? क्या ऐसा कुछ है जो आपकी जिंदगी से ज्यादा अनमोल हो सकता है? उम्मीद है कि नए कंटेस्टेंट इसका जवाब देंगे। बेशक इस गेम की इतनी दूर आने की एक ही वजह है, उसके निर्माता। वो इसे कंट्रोल करते हैं और सबका भविष्य तय करते हैं। कहते हैं कि माफिया के दौरान एक इंसान का सबसे बड़ा डर उनके सबसे बुरे सपने को जान लिया जाता है। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या होगा अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। कंटेस्टेंट्स का स्वागत है। माफिया शो में आप सभी का स्वागत है। गेम के नियम सरल हैं। कुल मिलाकर 11 कंटेस्टेंट्स हैं। उनमें से 9 निर्दोष सिविलियंस हैं और 2 माफिया। कंटेस्टेंट्स में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। इनमें से सिविलियंस को या तो माफिया को जीतना होगा। ऐसा करने के लिए सिविलियंस को यह पता लगाना होगा कि माफिया कौन है, या माफिया को फाइनल राउंड में पहुंचने तक खुद को सिविलियंस के रूप में छिपाना होगा। हर रात माफिया एक नागरिक को मार देगा। जितनी जल्दी सिविलियंस पता लगा लेंगे कि माफिया कौन है, उतनी ही ज्यादा जानें वो बचा पाएंगे। इस वर्ष पुरस्कार की राशि है $1 अरब। इस बार जीत किसकी होगी, माफिया या सिविलियंस की? क्या आप तैयार हैं? शो शुरू करते हैं। सभी कंटेस्टेंट्स कृपया अपना हाथ उठाएं। कंप्यूटर अब खुद से चयन करेगा कि सिविलियन के रूप में कौन या माफिया के रूप में कौन खेलेगा। काम पूरा हो चुका है। सिर्फ मेन कंप्यूटर जानता है कि कौन किस ग्रुप का हिस्सा है, और हर कोई सिर्फ खुद का बारकोड ही देख सकता है। और अब बोलने की बारी आपकी। माफिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, इसलिए सिविलियन कौन है ये जानने का कोई तरीका नहीं है। चलिए अब सभी को अपने मन की बात रखने का हक है। कंटेस्टेंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो बताइए, क्या आप माफिया हैं? नहीं, मैं एक जुआरी हूँ। लूका, उम्र 85, हमारे खेल के सबसे बड़े कंटेस्टेंट। नई टेक्नोलॉजी की वजह से जितनी इनकी उम्र है उतनी दिखती नहीं है। एक स्वनिर्मित बिलियनर। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस से अपना भाग्य बनाया। लूका एक जुआरी हैं और जुआ उनकी प्रेरणा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बड़ा दांव लगाया है और इसी वजह से वो बेहद अमीर बने हैं। उनके एकमात्र जीवित रिश्तेदार उनके पैसे के भूखे संतानों का समूह है जो सिर्फ उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अपनी जिंदगी को बड़े उत्साह से जीते हैं। सभी चीजों से ज्यादा लूका को जिंदगी में अपना उत्साह खोने का सबसे ज्यादा डर है। उन्होंने अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल रखी है। उनकी नई वसीयत के मुताबिक अगर शो के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सच कह रहा हूँ, मुझे माफ करना, मैं सच में माफिया नहीं हूँ।
कंटेस्टेंट नंबर 2। मैं बस यहां पर जीतने के लिए आया हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इलाई, उम्र 38, इंजीनियर। वो एक दुर्लभ रूप के पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हैं। उनके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम का समय है। उनका सबसे बड़ा डर यह है कि मरने से पहले वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़कर जाएंगे। अब माफिया गेम में आपके पास 1 अरब जीतने का मौका है। चैंपियन बने। अपने परिवार को वित्तीय तौर से सुरक्षित करने के लिए वो मरने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी इस फैसले के खिलाफ थी और चाहती थी कि वो अपना बचा हुआ वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। इसके लिए उन्होंने अपने पति को मनाने की बहुत कोशिश की। उनका कहना है कि वो नेशनल टीवी पर लाखों दर्शकों के सामने उन्हें मरते हुए नहीं देख सकते। अब मिलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 और कंटेस्टेंट नंबर 4 से। ये दोनों वाइल्ड कार्ड प्लेयर्स हैं। वो पैसा नहीं जीत सकते। उन दोनों कंटेस्टेंट्स को अलग तरह का पुरस्कार मिलेगा। फेडरल गवर्नमेंट और माफिया ने अभूतपूर्व वाइल्ड कार्ड प्रोग्राम को जारी रखा है, जहां पर हमारे महान राष्ट्र के हर एक दोषी को, जिस पर कोई भी आरोप या सजा हो, उसको अपनी आजादी पाने का हक मिलेगा। तो मुझे कहां जाना होगा? उन्हें बस इस गेम को जीतना है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया। हाँ, मैं भी तो बेकसूर ही था। हे बेवकूफ, गेम की बात करो बस। कंटेस्टेंट नंबर 4, आप माफिया हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं हूं। मिस्टर बुचर, इसी सवाल का जवाब दीजिए। मैं समझा बेवकूफ। मिस्टर बूचर माफिया भी नहीं है और मिस्टर बूचर को तुमसे कोई मतलब भी नहीं है। तुम अपनी बकवास करते रहो, पर मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं, आजादी के लिए आया हूँ। समझे तुम सब? अच्छा, अब अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं। इतनी बकवास सुनने के बाद अब मैं क्या कहूं? सच में मैं माफिया नहीं हूं। ऑफिसर झूठ नहीं बोलते। किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं सोच रहा था जब वो तुम्हारे स्क्वाड के लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे, तब तुमने कितने लोगों को उस टाइम पे बचाया था। मुझे लगता है अब महिलाओं से बात करने का वक्त आ गया है। मैं माफिया नहीं हूं और मुझे इसकी खुशी है। यहाँ आने की बस एक ही वजह थी, अपने अतीत के बारे में जानना। मैं यहाँ पर अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे खुद पर यकीन है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आप लोग सब मेरी मौजूदगी का यहाँ कुछ और मतलब मत निकालना। आगे आपको सब पता चलेगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये मेरा नसीब है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ अपना सपना सच करने आई हूँ। मुझे कुछ साबित करना है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अब आप हर एक कंटेस्टेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मुझे यकीन है कि गेम के दौरान हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। मैंने टाइमर को 10 मिनट के लिए सेट किया है, तो पहला वोट शुरू करते हैं अभी। अच्छा, तो तुम सब में से किसी को कुछ कहना है? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। बकवास बंद करो, समझ गए तुम? बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम सबके पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। क्या कोई कंटेस्टेंट कुछ बोलना चाहता है? कॉन्स्टेंटीन? इस राउंड में मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, अगले राउंड में बात करता हूं। अच्छा, तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि माफिया एक जवान है जो है किरण। अच्छा, फैसला हो गया।
वो केरन है। और कोई है? रुक जाओ, मैं जानता हूं तुम दोनों को। मैंने उसके बारे में एक फिल्म देखी थी। वो एक्ट्रेस है किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में, और तुम वो नाचने वाली हो। तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। मरी, उम्र 24, एक असाधारण बैलरीना डांसर। 21 साल की उम्र तक उनका करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बहुत अच्छा डांस था। लेकिन एक भयानक दुर्घटना ने उनके सपने को खत्म कर दिया। काफी समय बीतने पर हालांकि उनकी जान बच गई, पर बैले उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। सिर्फ एक चीज जो मरी को स्टेज पर वापस ला सकती है, वो है एक सिंथेसाइज्ड प्रोस्थेटिक मसल जो उनके पैर की कार्यक्षमता को 100% तक बहाल कर सकता है। पर यह टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन काफी महंगा है। पिछले कई सालों से वो पैसा बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब तक 10% राशि भी नहीं जमा कर सकी। वो निराश थी। खुद को परखिए, एप्लीकेशन पूरा करें, टेस्ट पास करें और दुनिया के सबसे मशहूर टीवी शो में हिस्सा लें। माफिया, यह आखिरी मौका था अपने जीवन और करियर को वापस पटरी पर लाने का। दुर्घटना से मरी के मन में बारिश, गरज और बिजली गिरने का डर पैदा हो गया। और ये आदमी उसका प्रेमी है। मुझे पता था हमें दोनों से छुटकारा पाना होगा, लेकिन किससे शुरू करें? नाचने वाली से या नाचने वाले से? तो तुम मैरी को जानते हो? जानता हूं। हम जानते हैं। हम कुछ साल पहले मिल चुके थे। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम साजिश नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। मैं सिर्फ उसका डांस पसंद करता था, और दुर्घटना के बाद मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। मैंने उसकी मदद करने के लिए सब कुछ किया। मैंने अपना घर बेच दिया। मुझे तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं चाहती। मेरी बात समझे तुम? मैरी, अब मत कुछ कहो। ये सही वक्त नहीं है। अभी तुम कुछ भी मत कहो। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? और अब कितनी मदद करोगे? ओह, अब बस हो गया लव बर्ड्स। मैं फिर पूछता हूं, दोनों में से पहले किससे छुटकारा पाए? मैं अपना वोट देना चाहता हूं मरी को। रुक जा, प्लीज रुको। अगर आप बस थोड़ा सा रुक सकते। सोचिए, उसे एक और वोट मिला तो उसकी हार होगी। मैं बस चाहता हूँ, वोट मत कीजिए। मैं माफिया हूँ। हाँ, सच में मैं माफिया हूँ। मैं सच कहता हूँ। मैं जानता हूँ आप देख सकते हैं या नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैं माफिया हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं माफिया हूँ। आप मुझे ही वोट कीजिए। वोटिंग जारी रखें। तो अब वोटिंग पूरी हुई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं माफिया नहीं हूं। अब पता लगाने का वक्त आ गया है कि हमारे कंटेस्टेंट्स ने सही फैसला लिया है या नहीं। अपना हाथ ऊपर उठाएं। मरी एक सिविलियन है।
सबको अलविदा। ऊपर वाला आपको खुश रखे। मुझे जाने दो मुझे। अरे इस लड़की को देख के नहीं लगता। मैं माफिया के 75वें वार्षिक सीजन की पहली मौत का ऐलान करता हूं। यह है दुनिया में सबसे विविध दर्शकों वाला सबसे लोकप्रिय टीवी शो। एक ऐसा खेल जहां कंटेस्टेंट्स लाखों लोगों के सामने अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। एक खेल जहां मौत सच में होती है। फिर से वही गलतियां दोहराई। तुम कब समझोगे? गेम से बाहर रिश्ते का मतलब ये नहीं कि वो माफिया है। इसी के साथ अब पहला पड़ाव खत्म हो गया है। अब सिर्फ दोनों माफिया को अपनी चाल चलने का अधिकार होगा। माफिया, अब आपका वक्त आ गया है। तो सबसे पहले कौन सा सिविलियन आपका शिकार होगा? स्वीट ड्रीम्स कंटेस्टेंट्स, अब जागो माफिया। कोई भी सिविलियन सुरक्षित नहीं है, वो बस अपनी मौत से एक कदम दूर है। फैसला हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माफिया ने इसका फैसला बहुत जल्द किया है। अब किसकी किस्मत पर मोहर लगी है, इस सुबह कौन नहीं जागेगा। तो इस साल के माफिया का पहला शिकार है कॉन्स्टेंटिन। इससे पहले आप जानना चाहेंगे माफिया द्वारा किसे चुना गया था? जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो मैं तो बिल्कुल नहीं था, और बाकी की सब जानकारी हर हाल में अपने पास ही रखूंगा। बहुत अच्छा, तो मैं अब और वक्त नहीं लूंगा।
आज की रात वो सिविलियन है, मिस्टर बुचर। चुप रहो, ये सब क्या बकवास है? तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? बुचर अभी यही है, गौर से देखो मुझे। तुम्हारा खेल खत्म। किसने कहा ये? मैंने कहा। समझ गए तुम? हे नाचने वाले, तुमने अपना घर बेचा और जो भी माफिया है तुम गधे हो। वाह, थू, ज्यादा जश्न मत मनाओ। मैं वापस आऊंगा और फिर आकर तुम्हें वापस देखूंगा मैं। मुझे लगता है तुम इलेक्ट्रिक चेयर पे नहीं बैठने वाले। हम तुम्हारी मौत को और मनोरंजक बना देंगे और ये दिलचस्प होगा। चलिए आपके फोबियाज की बात करते हैं। फोबियाज? हाँ, आप मुझे बताइए आपको किस चीज से डर लगता है? किससे? जैसे कि क्या आपको अकेलेपन से डर लगता है? हाँ, पूरी जिंदगी में अकेला रहा हूं। और ये बताइए कि गरीबी का क्या? इसीलिए कि मेरे द्वारा किए गए सारे शिकार अमीर थे। मुझे लग रहा है कि आपको उनसे जलन थी। जलन? एक बात कहूं तुमसे, मैंने उन लोगों को मारा जो। और क्यों मारा? बुचर बिल्कुल सही है, उन सारे अमीर लोगों को गला घोंटकर मार देना चाहिए। अच्छा, समझ में आ गया मतलब। क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। मैं एक बहादुर की मौत मरना चाहता हूं, ना कि एक कायर की तरह।
मार डालो, मारो मारो उसे। अब मैं आजाद हूं। कंटेस्टेंट्स और दर्शक ध्यान दें, हम सभी ने मिस्टर बुचर की बहादुरी देखी, लेकिन इस खेल में मौतें अप्रत्याशित हैं। माफिया अब भी लाइव है और अगले राउंड की सिविलियन वोटिंग का वक्त हो गया है। ध्यान रहे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वोटिंग करने का वक्त कम होता जाएगा। मैंने टाइमर को 8 मिनट के लिए रीसेट किया है। बहुत अच्छा हुआ मरा। क्या कहा तुमने? बास्टर्ड, बहुत अच्छा हुआ मर गया। सब ध्यान से सुनो, हम सबको एक ग्रुप की तरह काम करना होगा। मैं जानता हूं कि माफिया कौन है। कॉन्स्टेंटीन को बचपन में ही पता चल गया कि उसके पास भविष्यवाणी का उपहार था। स्कूल में उन्होंने अपने क्लासमेट्स के खराब ग्रेड्स की भविष्यवाणी की और जवान होकर भविष्यवाणी की कि उनकी गर्लफ्रेंड्स कब धोखा देंगी। लोग उन्हें डार्क मैसेंजर कहते हैं। वो गोस्ट हंटिंग या ईएसपी से संबंधित किसी भी टीवी शो में भाग नहीं लेते हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी दिन की नौकरी एक क्राइसिस कंसल्टेंट की है। कॉन्स्टेंटीन को बुढ़ापे से मरने का डर है। तो माफिया है पीटर। तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है? फिर भी क्यों बोलते हो? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम सब के बारे में बहुत सोचता हूँ, सच में। यह हाँ, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके परिवार वालों के साथ रहूँगा। वो आपको फिर नहीं देख पाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि माफिया के दोनों मेंबर्स के सामने आने के बाद इनाम बचे हुए सिविलियंस में बांटा जाएगा, जो मेरे काम का नहीं है। मैं माफिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वैसे भी तुम मेरे कुछ काम के नहीं। बकवास, बिल्कुल बकवास है ना? भले ही तुम शक्ल से समझदार लगते हो, पर पता है तुम मेरे रेजिमेंट में होते तो तुम्हें तोप से उड़ा देता, तुम्हें गोली मार देता। अच्छा हुआ तुम हमारे रेजिमेंट में नहीं हो। क्यों कॉन्स्टेंटीन? गाइस, समय निकलता जा रहा है। माफिया कौन है? माफिया है, मैं हूं कॉन्स्टेंटीन। मैं ही माफिया हूं और मुझे नहीं पता दूसरा माफिया कौन है यहाँ पर। ऐसे तो गेम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर कॉन्स्टेंटीन को इनाम भी बांटना होगा इतने लोगों के साथ। नहीं, वो नहीं जानते, वो कभी जीत नहीं सकते। कॉन्स्टेंटीन ही माफिया है। मैंने अपनी बात कह दी है। प्लीज, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूं और फिर उसके मरने के बाद और मैं उसे फिर से मारूंगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर कॉन्स्टेंटीन माफिया है तो अपने साथी का नाम क्यों लेगा? ताकि ऐसा करने से उसे इनाम ना बांटना पड़े। ऐसा ही होगा। तो कॉन्स्टेंटीन के लिए अपना हाथ उठाएं। मुझे इस पर यकीन नहीं है कि ये भविष्य देख सकता है। बिल्कुल नहीं, माफ करना। और मुझे उस पर यकीन है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टेंटीन के खिलाफ 3 वोट्स हैं। तो क्या मेरे अलावा कोई और सोचता है कि एक माफिया पीटर है?
पीटर के खिलाफ 6 वोट्स हैं। फैसला हो चुका है और अब हम जानेंगे कि क्या सिविलियंस ने सही वोटिंग की है। भाड़ में जाओ सब, पर एक बात है, मरी के पास जाऊंगा। पीटर एक निर्दोष सिविलियन है। एक बात कहता हूं, बस उस लड़की की मुझे फिक्र है, इतना ही। यकीनन आप उससे प्यार करते हैं और मैं समझ सकता हूं ये सब, पर मेरा इंटरेस्ट इन बातों में नहीं है। आप जरा उस लड़की से मिलने से पहले के बारे में सोचिए। मुझे यकीन है आप डरते होंगे जब आप बच्चे होंगे या जब आप जवान हुए होंगे। माफ करना, पर ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज है, जब मैं जवान था तो सपने में मरा था, पानी में।
कंटेस्टेंट्स, आपने एक बार फिर गलत फैसला किया। नियमों के अनुसार 3 निर्दोष सिविलियंस की मौत के बाद आपको एक और मौका मिलता है माफिया को ढूंढने का। अब हम एक्स्ट्रा राउंड की वोटिंग शुरू करेंगे। बचे हुए सिविलियंस किसी एक माफिया से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास ठीक 6 मिनट हैं। अच्छा, तो इसलिए मुझे ये गेम पसंद है। पता नहीं चलता कब क्या होगा। क्या हम जल्दी करें और अगले इंसान को मरने दें? देखो मैं थक गया हूं। वॉल्टर, उम्र 45, मिलिट्री ऑफिसर, कई युद्ध क्षेत्रों में तैनात होने के बाद उन्हें गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है। वो ये पता लगाने के लिए खेल में शामिल हुए कि क्या वो एक और दिन जी सकते हैं। सेना में रहने के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका उन्हें पछतावा है। उनकी गलती ने कई युवा जवानों की जान ले ली। उसे भूलने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं और जब भी वो सोते हैं तो उन्हें वो दुखद पल बार बार याद आते हैं। वॉल्टर, तुमने उन्हें पीड़ित किस लिए कहा? सही कहा तुमने। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं और जेल में जितने भी लोग हैं वो सारे बेकसूर हैं। मैंने कहा था मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जेल भेजा गया जबकि मैं बेकसूर था। सही कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। जेल में सारे निर्दोष हैं। क्या कर रहे हो? उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? परेशान करना बंद करो और अपना वोट डालो। अच्छा, तो मैं परेशान कर रहा हूं? क्या तुम्हें पता भी है उसने 2 बेगुनाह औरतों की जान ली है। आइवन बस एक साधारण बच्चा स्कूल से बाहर निकलकर अपना वयस्क जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थे। वो और उनके दोस्त एक पार्टी से आ रहे थे। आते वक्त वो सड़क पर भी जश्न मनाने लगे और अचानक वो सब हुआ। उनकी दोनों गर्लफ्रेंड्स ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन आइवन और उनके दोस्त को फ्रीवे पर चलने वाले एक अजनबी द्वारा बचाया गया। फिर एक फैसला आया और वो उनके पक्ष में नहीं था। कथित तौर पर वो उस रात गाड़ी चला रहे थे। उनके दोस्त ने उनका पक्ष नहीं लिया और जूरी एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंची, हत्या के 2 मामलों में दोषी। आइवन का सबसे बड़ा डर यह है कि वो जेल में मर जाएंगे। तुम्हारी तरह मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा। बकवास बंद करो। लॉरा, शायद तुम्हें कहीं देखा है। क्या ऐसा तो नहीं कि इससे पहले हम दोनों कहीं ना कहीं मिले हों? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें टीवी पर जरूर देखा था जब तुम ट्रायल पे थे। उसका काफी प्रचार हुआ था, है ना? हाँ। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझे। मैं परेशान हो गया हूं तुम लोगों की बातें सुनकर। अब बातें बंद करो, ठीक है? तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? तुम हमें बता सकते हो। मेरी परेशानी का तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम केवल माफिया पे ध्यान दो। मुझे लगता है माफिया तुम हो, वॉल्टर। मैं? हाँ। तुम्हें पता है वो तुम हो? क्यों? लगता है हमें वोटिंग करना होगा। सही कहा, पर मैं एक बात कहना चाहती हूं। पिछले राउंड के बारे में मैंने कॉन्स्टेंटीन को वोट किया और इसने पीटर को। क्या तुम लोगों ने सब कुछ सुना? सुना? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसी औरतों की बात मान लूंगा? सच में हो नहीं सकता, पागल कहीं के। बस करो, औरत की इज्जत करना सीखो, फिर नहीं कहूंगा। तुमने कभी लड़ाई नहीं देखी? हाँ कायर? मैं और कायर? हाँ। तुम्हें पता है मैंने 8 बार लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारा खून देखा, जिंदा जलते हुए देखा, और मैंने ये सब देश की सुरक्षा के लिए किया। तुम सबके जैसा घर नहीं बैठा रहा मैं। ठीक है,
मुझे अब कुछ नहीं कहना। मैं अपना वोट देता हूं। मेरा वोट लोरा के लिए है। मेरे साथ कौन है? एक वोट है लॉरा के नाम। मेरा वोट जाता है वॉल्टर को। और मैं वोट करता हूं वॉल्टर को। मेरा भी वोट वॉल्टर को। रुक जाओ। सच में तुम सब मूर्ख हो और तुम सब लोग यहां पर देश के नाम पर धब्बा हो। और देखो उस बेवकूफ को, वो यहां बैठा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे अरबों डॉलर का क्या करना है। और ये बेवकूफ, कम से कम वो पागल बैलरीना और उसके पागल प्रेमी को छुटकारा मिल गया। और जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। सब लोग नर्क में जाओगे, भाड़ में जाओ तुम सब। और उन दोनों के बारे में क्या कहना है? क्या टीम इकट्ठा किया है? वाह, सलाम करता हूं उन बेवकूफों को। दाद देता हूं तुम लोगों के काम की। क्या काम किया है? वॉल्टर के नाम 5 वोट्स पूर्ण बहुमत के लिए काफी हैं। अब फैसला हो गया है, वॉल्टर को जाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि माफिया एक... क्या कोई कंटेस्टेंट कुछ बोलना चाहता है? ओ सच में? तुम्हें इतना यकीन कैसे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अपने आसपास देखो, सब लाशें हैं। सच कह रहा हूं, चारों तरफ लाशें हैं। तुम समझ रही हो? हम मरने वाले हैं, सच में मरने वाले हैं। ये मेरी जुबान है, एक ऑफिसर की। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? बस यही बात है। वॉल्टर एक निर्दोष सिविलियन है। इसका मतलब कंटेस्टेंट्स ने एक और गलती की है। दोनों माफिया अभी भी जिंदा हैं, खेल जारी रखते हैं। तुम सब नर्क में जाओगे। ईगल, ईगल, ये मेरा कमांड है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ईगल पोजीशन में है। बाहर निकलो। सतर्क रहो, छत पर नजर रखो। सारे यूनिट्स कवर करो, सारे यूनिट्स कवर करो। ईगल, ये एक जाल है, ऊपर देखो। ये ईगल है, दुश्मन मारा गया। ओवर। अच्छा ठीक है।
मारा। नहीं, ये क्या हो गया? अरे नहीं, ईगल! अच्छा, अब मेरी बारी। तो आखिरकार अब वो वक्त आ गया है सिविलियंस के सोने का और माफिया के जागने का। माफिया ने अपना फैसला ले लिया है, ये रिकॉर्ड किया गया है। जिसे सिविलियन चुना गया था वो लॉरा थी। बहुत खूब। शायद यही सही फैसला है। मैं वैसे भी काफी देर से यहां हूं। एक वक्त लॉरा के पास सब कुछ था, एक घर, एक परिवार, एक अच्छी नौकरी, लेकिन किसी तरह उन्होंने वो सब कुछ खो दिया। ये शुरू हुआ एक ग्लास वाइन से जो उन्होंने सोचा था कि रात में रिलैक्स करने के लिए फायदेमंद होगा। फिर 2 ग्लास, फिर कोन्याक का एक शॉट। जब उन्होंने माना कि वो शराबी बन गई हैं, तब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पति ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी शराब की लत के कारण उनके बेटे ने अपनी जान गंवा दी तो वो भी चले गए। लॉरा बिल्कुल अकेली पड़ गईं। वो आत्महत्या करने से डरती थीं, वो ऊंचाइयों से डरती हैं और एरोफोबिया से पीड़ित हैं। वो पिछले 8 सालों से अपने घर में ही थीं, जब मैंने खुद को उस फ्रीवे पर पाया। माफ करना, क्या आपने फ्रीवे के बारे में कहा? हाँ, आइवन। मरने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे माफ करना। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसे होगा तो मैं उस दिन तुम्हें कार से कभी नहीं निकालती। अच्छा, तो आपने ही मेरी जान बचाई? हाँ, तुम्हें बचाया, पर एक गलती हो गई। टोव के माता पिता ने मुझे एक्सीडेंट के बाद जो ऑफर दिया, मैं उसे मना नहीं कर पाई। मुझे माफ करना आइवन। तुम्हारी तकलीफ के लिए माफ करना। योर ऑनर, मैं उस रात वहीं थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं साबित कर सकती हूँ कि आइवन ने ही वो एक्सीडेंट कराया था। मुझे साफ दिख रहा था कि टोव पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। ये उनके माता पिता हैं। उसे इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, योर ऑनर। लॉरा, मुझे यकीन है कि ऐसा करने की कोई ना कोई वजह होगी।
मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। शुक्रिया प्यारे बच्चे। लॉरा एक निर्दोष सिविलियन है। मुझे माफ करना आइवन। उम्मीद करती हूँ कि तुम ही जीतो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं। कृपया अपनी सेफ्टी बेल्ट को अच्छे से बांधकर बैठे रहें। अच्छा तो अब वक्त आ गया है। फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। काफी वक्त के बाद ऐसे चौंकाने वाले कबूलनामे और खुलासे देखने को मिले हैं। दर्शकों का धन्यवाद। और कहीं मत जाइए, आगे और भी खुलासे होने बाकी हैं। अब इस गेम में 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। आइए उन पर एक नजर डालें। उनमें से 2 क्रूर हत्यारे हैं जिन्होंने लॉरा को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो कौन है, ये हमारे कंटेस्टेंट्स को तय करना है। अब आपके पास अपना अगला वोट करने के लिए 4 मिनट बचे हैं। पता नहीं अभी मुझे खुद पर यकीन है भी या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं सिविलियन हूं। तो अब क्या करें? हम सब लोगों को भी यही लगता है। हमें आइवन को वोट करना होगा। क्या तुम्हें लगता है उसने लॉरा को मारा? मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने कहा है कि हमें आइवन को वोट करना चाहिए। और कैट, मैं चाहता हूं तुम कुछ याद रखो। उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे अपने हैं। अनजान लोगों से डरो। हाँ, जब भी तुम्हारा वक्त आए तो कूद जाओ। जब तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे तो सभी रास्ते बंद, तब तुम सफल हो जाओगी। सच में? अपनी नसीहत अपने पास ही रखो। रुको कॉन्स्टेंटिन, क्या तुम्हें लगता है कि लॉरा के माफी मांगने के बाद भी आइवन ने उसे माफ नहीं किया? उसने हम सब से झूठ कहा। तुम्हें लगता है वो उसे शुरुआत से नहीं जानता था और हमें बेवकूफ बनाया, और ये उसका बदला है? पता है कियरन, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, पर मुझे ऐसा लगता है कि यह सच है। पता नहीं, पर पूरे गेम तक इस बात को छुपाना आइवन के लिए नामुमकिन है, या फिर इससे खतरनाक माफिया मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर वोट करें आइवन के लिए। तुमने पूरे गेम तक कुछ नहीं कहा और अब अपना मुंह खोल रहे हो। हम तुम पर यकीन क्यों करें? कॉन्स्टेंटिन ने खेल शुरू होने के बाद से हमें कोई सही जानकारी नहीं दी।
केट और किरण पूरी तरह से मिले हुए हैं। क्या तुम में से किसी को भी उन पर शक नहीं है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? दोस्तों, अब हम काम की बात करें। अभी सबसे जरूरी है वोट करना, वो भी आइवन को। मुझे पता चलने में बहुत देर हो गई है। मैं वोट करना चाहता हूँ कॉन्स्टेंटिन को। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिसे जाना होगा वो एली है। चाहे जो हो, हमें वोट करना ही होगा। आइवन के खिलाफ कौन है? सॉरी आइवन, मुझे माफ कर देना। मैं बस गेम खेल रहा हूं। अब टाई होगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरा वोट है कॉन्स्टेंटिन के लिए। मेरा भी। आइवन, अपना हाथ उठाओ। मेरा वोट एली के लिए। आइवन के खिलाफ 3, कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ 2 और इलाई के खिलाफ 1 वोट दर्ज किया गया है। गेम के नियमों के अनुसार एक कंटेस्टेंट को हटाने से पहले वोट्स का पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होगा। इस मामले में किसी भी कंटेस्टेंट को आवश्यक 4 वोट्स नहीं मिले, इसलिए हम अगले राउंड की वोटिंग करेंगे। सिर्फ आइवन, कॉन्स्टेंटिन और इलाई के लिए वोट स्वीकार किए जाएंगे। मुझे आइवन पर यकीन है और मैं उसे निराश नहीं करूंगी। सब ऐसा ही कीजिए। मैं वोट करूंगी कॉन्स्टेंटिन को। सच में जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मजबूत हो। मेरा भी वोट कॉन्स्टेंटिन को। आइवन, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। मुझे कॉन्स्टेंटिन पर पूरा भरोसा है। क्या इसे और हम रोमांचक बनाएं? मेरा भी कॉन्स्टेंटिन। कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ अब 3 वोट्स हैं। 3 वोट्स काफी नहीं हैं, एक और चाहिए। आइवन, इतने जिद्दी मत बनो, अपना वोट दो। मैं जिद्दी नहीं हूं। मुझे यकीन है कॉन्स्टेंटिन माफिया नहीं है। मेरा वोट एली के लिए। मेरा वोट कॉन्स्टेंटिन को। रुक जाओ, क्या एक कंटेस्टेंट खुद के खिलाफ वोट कर सकता है? ऐसा नहीं हुआ मतलब ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है। क्यों मिस्टर अनाउंसर? बिल्कुल सही कहा। पर हमारे अग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। कॉन्स्टेंटिन, तुम माफिया हो। कॉन्स्टेंटिन माफिया है। तो मैं पकड़ा गया। अरे ध्यान से चलो ना, क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें बूढ़ा आदमी लगता हूं?
क्या मैंने कर दिखाया? मैंने जो देखा वो सब हुआ। मेरी चाल कामयाब हुई। मैंने गेम बदल दिया। अब तो तुम हार सकते हो। अब माफिया खत्म हो जाएगा। मैं इसी तरह जाना चाहता था। जिंदगी जीना, बूढ़ा होना और उसके बाद मर जाना। तो कॉन्स्टेंटीन, अब पता करते हैं कि तुमने गेम बदला या नहीं। स्वीट ड्रीम्स सिविलियंस, जागो माफिया। माफिया शो में आपका स्वागत है। एक ऐसा गेम जो काफी जोखिम भरा है, ऐसा गेम जो आपको हर तरह से बदल देता है। अब वक्त आ गया है देखने का कि आज सुबह कौन नहीं उठा। वो है आइवन। और तुम यहाँ हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही क्यों? उससे क्या दुश्मनी होगी? इसका मतलब माफिया तुम। आइवन एक निर्दोष सिविलियन है। अच्छा, मुझे माफ करना। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। क्योंकि इस शो से जो मुझे मिला है वो मैंने सोचा भी नहीं था। आखिर मैंने साबित कर दिया कि मैं निर्दोष हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए ताकि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी जी सकूं। भले ही मैं 18 साल का हूं, लेकिन मैं रूल्स जानता था। और माफ करना, मैं आपको समंदर घुमाने नहीं ले जा सका। मॉमा, आई लव यू। खुश रहना और मुझे माफ कर देना प्लीज। माफ करना, मैं गलत था। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मामा,
मुझे माफ करना मॉम। अंतिम 4 में आप सभी का स्वागत है। इनमें 3 निर्दोष सिविलियंस बचे हैं। उन्हें मिलकर पता लगाना होगा कि आखिरी माफिया कौन है। माफिया उतना ही शक्तिशाली और पेचीदा है जितना वो पहले था। क्या वो आखिरी राउंड तक खेल में जिंदा रहेगा, इसका पता अगले 2 मिनट में चल जाएगा। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब? गलत फैसला लिया तो हम में से 3 बचेंगे, माफिया एक और को मार देगा। जिस पर हमें शक है उसे 3 वोट्स चाहिए। हम सभी की एक ही राय होनी चाहिए, पर पता नहीं कहां से शुरू करें। उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। अब तुम बताओ, इलाय, क्या तुम माफिया हो? यह गेम बिल्कुल ऐसा ही है। चुप रहो तो सब सही, और अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम माफिया हो। तो फिर तुम ही बताओ, हम किसे वोट करें? पता नहीं। तुम और केट एक कपल हो। तुम्हें ऐसा कब लगा हम कपल हैं? मुझे ऐसा कुछ देर पहले ही महसूस हुआ। किरण एक लापरवाह इंसान। एक बहस की वजह से वो इस गेम में आ गए। उनके एक दोस्त को शक था कि वो इस गेम में शामिल नहीं होंगे, इसलिए उन्हें गलत साबित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। किरण गेम के एक दिन पहले केट से अचानक मिले और बगैर कुछ सोचे समझे केट ने किरण को अपने सबसे बड़े डर के बारे में बता दिया। इनमें ऊंचाई, सांप और रेगिस्तान शामिल थे। केट को गोद लिया गया था और उसका मानना है कि जिंदगी में कोई भी उसका साथ नहीं देगा। किरण और केट ने कभी नहीं सोचा था कि अगले ही दिन वो माफिया शो पर इस स्टूडियो में मिलेंगे, जहां वो एक दूसरे के डर के बारे में और भी जानेंगे। मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों साजिश रच रहे हो। सही कहा तुमने। हम एक दिन पहले मिले थे। सच कह रहा हूं, सच कहता हूं, हमें नहीं पता था हम दोनों यहां मिलेंगे। सच में मैं भी उसे देखकर हैरान हुई। कल हमने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। रुको कैरन, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि केट माफिया नहीं है? उस पर यकीन है। केट, तुम्हें उस पर यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। तो इलाय, लगता है वो हम दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। ऐसा क्यों? वो जाहिर सी बात है कि वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और वही फैसला करेंगे। ये सच नहीं, हम सबकी जिंदगी खतरे में है। सच में हम साथ नहीं हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम फैसला करो और हम में से एक को चुनो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं माफिया नहीं हूं और मैं किसी की जिंदगी का फैसला नहीं करने वाली। ध्यान रहे, आपके पास वोट करने के लिए 10 सेकंड्स बचे हैं। केट, तुमने फैसला किया? मैंने फैसला नहीं किया। कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैं क्या करूं। क्योंकि कंटेस्टेंट्स ने फैसला करने के लिए अपना मन नहीं बनाया, तो गेम उनके बदले फैसला करेगा। 10 सेकंड में चुने गए कंटेस्टेंट के ऊपर एक लाल लाइट दिखाई देगी। इस राउंड में या तो निर्दोष सिविलियन या माफिया कोई भी मर सकता है। 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गेम ने केट को चुना है। नहीं, मुझे तो लग रहा है आप किसी की भी खैर नहीं। ये क्या कह रहे हो? तुम अगले राउंड में पहुंचना चाहते थे और देखो तुम अगले राउंड में पहुंच गए हो। तुम जीत के काफी करीब हो। केट एक निर्दोष सिविलियन है। कैरन, माफ करना मुझे, पर ऐसा होना ही था। माफ करना। सब खत्म हुआ, पर इसी के लिए मैं यहां आई थी। केट, मुझे सच में बताओ। सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या कर रहे हो कैरन? ऐसा मत करो। केट, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ होने वाला है।
इससे पहले शो पे ऐसा कभी कुछ नहीं देखने को मिला था। केट, मुझे पता है ये तुम्हारा डर है, पर डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस नीचे मत देखना और याद रखो कि ये कैसे काम करता है। देखो केट, हमारे पास यहाँ से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझ पर यकीन है? मुझे यकीन है, पर मैं कूद नहीं सकती। मैं मदद करूंगा। पहले अपने घुटनों पर बैठ जाओ। मेरे 3 गिनने पर 1 2 केट, क्या तुम ठीक हो? हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। पता नहीं हम कहाँ हैं। तुम्हें पता है? नहीं। खैर, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम वो लाइट देख रही हो? हाँ। रुको, क्या कॉन्स्टेंटाइन ने यही कहा था? हाँ। समझ नहीं आ रहा, पर उसे ये कैसे पता था? उसने बिल्कुल सही कहा था। तुम्हें नहीं लगता वहां पर जाना खतरनाक होगा? केट, क्या और कोई रास्ता है? ये शोर कैसा है? मुझे नहीं पता। केट, भागो! इस तरफ, जल्दी! वो क्या है? तुम्हारे अकेले का डर नहीं है, मेरा भी है। तुम किससे डरते हो? तुम्हें खोने से। जाओ, छुपो। जल्दी जाओ।
केट, हम कहाँ हैं? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये मेरा ऑर्फनेज है। हम यहां पर कैसे? वो तुम हो? पता है कैरन, जानना चाहती थी मेरे माता पिता कौन थे, मैं कहाँ से आई थी। पर डर इस बात का है कि ये जानना कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। तो इसीलिए हम यहां हैं। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है ना? केट सुनो, अब हम जो देख रहे हैं वैसा असल में कभी भी नहीं हुआ था। ये सच नहीं है। तुम्हें अपने अतीत को भुलाना होगा। ऐसे सपने मुझे हमेशा आते थे, इसीलिए मैं इस गेम में आई। केट, तुम्हें समझना होगा कि वो तुम्हारे वास्तविक अतीत को नहीं दिखा रहे हैं। वो तुम्हारे द्वारा बनाए गए अतीत को दिखा रहे हैं, जिसे तुम डरती हो। उसे बदल दो। इसे अलग तरीके से सोचो, है ना? सोचो तुम्हारे माता पिता एक साथ बहुत खुश थे और तुम्हें बहुत प्यार करते थे। कुछ ऐसा था जो तुम्हारे परिवार के एक होने के बीच में आ गया। हाँ, कोशिश करूंगी। तुम कर सकती हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेम के रूल्स के मुताबिक जब गेम में सिर्फ एक सिविलियन और एक माफिया बच जाता है तो माफिया इस इनाम का विजेता होता है। तो हमारे माफिया और विजेता कौन थे, ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ बने रहिए। अजीब है। जब मुझे पता चला कि तुम और किरण पहले मिल चुके थे, तब मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी जटिल हो जाएंगी। और कॉन्स्टेंटीन ये बात पहले से जानता था। उसे पता था कि तुम दोनों हमारी रेटिंग बढ़ाओगे। क्या कॉन्स्टेंटीन माफिया के साथ था? बिल्कुल था। उसकी कमी महसूस होगी। वो मेरे सबसे अच्छे शो रनर्स में से एक था। कॉन्स्टेंटीन गेम बंद कराना चाहता था, पर उसे ठीक से नहीं पता था कि यह गेम कैसे काम करता है। और अब तुम यहां हो, पर तुम्हारा शरीर अब भी ब्रॉडकास्ट रूम में है। ये सच नहीं है। नामुमकिन। मतलब हम अभी भी गेम में हैं? बिल्कुल, कोई भी नहीं देख रहा। हम तीनों के अलावा माफिया मेरे लिए सब कुछ है और मैं इसे हारने नहीं दूंगा। रेटिंग्स बहुत तेजी से घट रही थी। दर्शक लोगों की मौत को लाइव देखकर थक गए थे, इसीलिए मुझे इसे बदलना पड़ा। एक बात बताओ, और इसीलिए तुमने हम दोनों को प्रेमी बताया? कैरन को अपनी जगह से उठना ही नहीं था। क्यों? हाँ, और ये मेरा ही आइडिया था कि टेक्नीशियन इसे फिर से रिप्रोग्राम करे ताकि वो... नहीं, वो हम दोनों थे। केट और मैंने गेम को कंट्रोल किया। मेरे पास पूरा कंट्रोल है। मैंने अपनी चेतना को कंपाइलर से जोड़ा है। मैंने ही इस गेम के हर एक पल को कोरियोग्राफ किया था, और इसका फिनाले दर्शकों को कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये मत भूलो कि इस वास्तविकता को मैं ही नियंत्रित करता हूं, और तुम्हें गेम में जिंदा रखकर खेलने देने के लिए मुझे पछतावा मत होने देना। तो गुड लक। अब गेम में तुमसे मिलता हूं। लेकिन एक बात सच है केट, हम दोनों साथ में हैं।
पर अगर शो खत्म हुआ है और हम उसमें नहीं हैं, तो दूसरा माफिया कौन है? आप आ गए। पापा आ गए। क्या लाए हमारे लिए? आप आ गए। देखो तो कौन आया, कैसे हो? डैड। ओके चलो, चलो चलो। चलो। सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम तीनों का ध्यान रखना चाहता था, जो कि मैंने किया। इसका मतलब माफिया तुम? अच्छा, ठीक है। सबसे जरूरी यह है कि हम सब साथ हैं और तुम यहां हो। कोई भी पैसा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। ईला अगले 10 महीनों तक जिंदा रहा, डॉक्टर्स के दिए गए 3 महीनों के बदले, और लूका भी लकी रहा। भले ही उसने कुछ भी नहीं जीता, लेकिन उसे अपनी जिंदगी वापस मिली। उसने अपने पोते पोतियों को एक भी पैसा नहीं देने का फैसला किया और इसके बजाय सारा पैसा एक बहुत ही महान काम के लिए दान कर दिया, उस ऑर्फनेज को जहां मैं बड़ी हुई। आइवन की माँ को अपने बेकसूर बेटे के सम्मान में रोजाना फूल मिलते रहे। जानते हो कैरन, वो कॉन्स्टेंटीन था जो सही मायने में हीरो था। उसने गेम को बदल दिया था कि हम उस बुराई को खत्म कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम हार गए। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हमने ऐसा गेम खेला जिसमें जीतने की लगभग कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब बुराई को सजा नहीं मिलती, तब तक हमेशा ऐसे लोग होंगे जो सिस्टम को चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं, जो सच्चाई में यकीन करते हैं और आदर्शों का पालन करते हैं, जो अंत तक लड़ने को तैयार रहते हैं। क्योंकि जब रात होती है, जब शहर सोता है, तो जो जागता है वो है माफिया।
This movie is encoded by Dr. Star.